बट अगर कोई कोई है बंदा, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको करना है काइंड ऑफ ट्राई, तो भी आप मतलब कैसा रिकमेंड करोगे उसको कि उसको कितना टाइम तक करना चाहिए, अगर एक जनरल देखो रिकमेंडेशन? मेरे हिसाब से जनरल रिकमेंडेशन होगी तो अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गई, आपकी शतावरी हो गई। ओके। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऑलरेडी स्पर्म काउंट को बढ़ाती हैं। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण में बना लेते हो, गोक्षूरा का मिश्रण बना लेते हो, ये सारी हर्ब्स हैं बेसिकली। सिर्फ शिलाजीत को निकाल दो तो बाकी सारी हर्ब्स हैं। इसका एक पाउडर बनाओ। पाउडर बनाकर आपने कुछ नहीं करना, थोड़ा सा, अगर आपको दूध इंटॉलरेंस नहीं है, अगर मिल्क इंटॉलरेंस नहीं है, मतलब कि मिल्क पीने से आपको पेट खराब नहीं होता, ठीक है, तो आप दूध के अंदर डाल के पी लो। और 1 चम्मच डालना है, और 1 चम्मच आपका अप्रॉक्सीमेटली एक होता है टी टी स्पून बोलते हैं हम, है ना। एक टी स्पून से एक बड़ा स्पून आता है। अच्छा। ठीक है। या आप ऐसे करना 2 टीस्पून ही डाल देना, जनरली नॉर्मल 2 टीस्पून को उसको डाल के आप अपने दूध के अंदर रात को डाल के पी सकते हो। ठीक है। थोड़ा गुनगुना दूध रखना। दूध भी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दूध के अंदर फैट होता है, ओके। और फैट इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में ईजी बना देता है, अच्छा। ओके। इसलिए दूध की रिकमेंडेशन होती है। और या फिर आप हनी के साथ भी ले सकते हो इसी पाउडर को, उसको बनाया, चटनी की तरह बनाया, और चटनी की तरह आपने लगाना, खाना स्टार्ट कर दिया। इससे आपके स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ मेजरली किया। आप गोक्षूरा यूज़ कर रहे हो अपने टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, अश्वगंधा कर रहे हो अपने स्पर्म की मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी के लिए, ठीक है, शतावरी यूज़ कर रहे हो स्पर्म काउंट के लिए, ठीक है, शिलाजीत कर रहे हो अपने मिनरल्स को एनरिच करने के लिए, जिससे आपकी बॉडी सही से काम कर सके। बेसिकली यही फंडा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ हमारे पास सप्लीमेंटेशन भी होती है, जिसको लेकर हम कहते हैं कि हमारा स्पर्म काउंट बढ़ सकता है, वो बढ़ भी जाता है। जैसे नॉर्मली होता है कि आप एलोपैथी की प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, जैसे कि जिंक हो गया, ठीक है, साइड बाय साइड आपको यहाँ पर प्रोटीन के डेरिवेटिव मिल जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सेलेनियम या मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स मिल जाती हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं भी ऑप्ट करना चाहते, तब भी ये जिंक या आप मल्टीविटामिन और ये सारी चीज़ें अगर आपके फूड से इनटेक मिल जाती है और अच्छे से आपका गट सही से काम कर रहा होता है, तो आपको ये जनरली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो आपने बताया लेने के लिए, वो उन्हें कितना टाइम लेना चाहिए, कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है कि? देखो टाइम पीरियड ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा आयुर्वेद में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ख़राब करेगी। ओके। साइड इफेक्ट्स साइड इफ़ेक्ट है नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो कुछ ख़राब करने के चांसेस ही नहीं है। अब ख़राब करते हैं तब जब कोई बहुत लंबे टाइम से रसायन इनटेक कर रहा हो। रसायन मतलब कि मेटल यूज़ कर रहा हो। मेटल यूसेज में प्रिकॉशनरी रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी मेटल यूज़ कर रहा है या रसायन यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर प्रिकॉशनरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, क्योंकि लंबे टाइम तक हम रसायन को इतना लंबा टाइम नहीं इस्तेमाल कर सकते। और हर्ब्स में कोई इशू नहीं, हर्ब्स जितनी मर्जी खाओ, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, हम मूली गाजर सब कुछ खाते ही हैं ना, तो उससे हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। हर्ब्स तो वैसे ही है हमारे लिए सेम। मेक सेंस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।